अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एव आज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अहम क्रतुर अहम यज्ञः, अर्थात मैं अनुष्ठान, मैं यज्ञ। स्वधा अहम अहम औषधम, अर्थात आहुति मैं औषधि। मंत्रो अहम अहम एवाज्यम, अर्थात मंत्र मैं ही घी। अहम अग्निर अहम हुतम, अर्थात मैं अग्नि, मैं हवन। तो श्री कृष्ण यहाँ पर यज्ञ के प्रतीक द्वारा ये समझा रहे हैं कि कैसे वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊपर से लेकर नीचे तक हो रही सभी गतिविधियों में व्याप्त हैं। तो हम ये तो जानते ही हैं कि वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नाम का एक अग्नि से संबंधित अनुष्ठान करने की परंपरा थी, जहाँ पर कि अग्नि को हवन, औषधि, मंत्र और घी चढ़ाया जाता था। अब ये जो यज्ञ की प्रक्रिया थी, ये अग्नि के द्वारा किए जाने वाला एक अनुष्ठान तो था, किंतु हमें ये भी समझना चाहिए कि जो वैदिक काल का आध्यात्म है वह केवल इस अनुष्ठान तक सीमित नहीं था। जो आध्यात्म है हमारे समाज का, वह अग्नि से संबंधित इस अनुष्ठान को तो महत्व देता ही था, किंतु साथ में ये भी हम जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है यह भी एक यज्ञ है, जिसको कि परमात्मा, ईश्वर, दिव्य या जो भी आप कहें वह चला रहा है। और इसको चलाने के पीछे उसका कोई कारण नहीं है, केवल कारण यही है कि वह स्वयं इस सृष्टि को बना करके इसका आनंद लेना चाहता है। तो जो भी गतिविधियां यहाँ पे हो रही हैं उसको हमें एक दिव्य यज्ञ के रूप में समझना चाहिए। ठीक जिस प्रकार से अनुष्ठान में अग्नि को हम ये सभी वस्तुएं हम उसको आहुति देते हैं इन वस्तुओं का, ठीक उसी प्रकार से हम अपना जो कर्म करते हैं, जो हमारा जो व्यवहार होता है इस जीवन में, वह भी इस दिव्य यज्ञ की ओर दी जाने वाली एक आहुति ही है। तो इस प्रकार की समझ के साथ में व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए, ऐसा हमारा अध्यात्म लंबे समय से कहता आ रहा है। तो हमें जो भारतीय समाज का जो अध्यात्म है उसे केवल अग्नि से संबंधित ये जो अनुष्ठान है यज्ञ वाला उस तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि ये संपूर्ण सृष्टि ही एक दिव्य यज्ञ है और हम इसमें जो भी अपने कार्य कर रहे हैं वो है एक दिव्य यज्ञ में अनुदान है। और जिस भी प्रकार का अनुदान हम देंगे उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होगा। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो हमें बुरे फल मिलेंगे। तो हम अपने कार्यों को करके भी वास्तव में इस दिव्य यज्ञ में अनुदान करते हैं और देवों को प्रसन्न करते हैं या उनको रुष्ट करते हैं। तो ये जो विचार है इसको यहाँ पर अनुष्ठान के रूपक द्वारा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि में चल रहे इस दिव्य यज्ञ में ऊपर से लेकर नीचे तक हो रही सभी घटनाओं में व्याप्त हूँ, और तुम ये नहीं कह सकते हो कि कोई भी एक घटना जो है वह मुझसे पृथक है। वास्तव में सब कुछ मुझ ही में हो रहा है। मैं ही जो ये यज्ञ है वह हूँ, मैं ही उस यज्ञ में दी जाने वाली आहुति हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही मंत्र हूँ और अग्नि भी मैं ही हूँ। तो सब कुछ मैं ही हूँ वास्तव में। तो इसी प्रकार से जान करके हमें भी अपने कार्यों को करना चाहिए कि हम जब भी कुछ कर रहे हैं तो वह सभी वास्तव में दिव्य को ही समर्पित हो रहा है। हाँ, हमें इसका ज्ञान हो सकता है या हमें इसका ज्ञान नहीं भी हो सकता है। यदि हमें इसका ज्ञान है तो फिर हम ईश्वर की ओर आदर के रूप में अच्छे कार्य ही करेंगे, वह अच्छे कार्य ही हम ईश्वर को अर्पित करेंगे। यदि हमें इसका ज्ञान नहीं है तो हम बुरे कार्य करेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो हम बुरे ही वस्तुओं को ईश्वर को अर्पित करेंगे। और ईश्वर ने तो पहले ही बोला, श्री कृष्ण बोल चुके हैं कि जैसे तुम मुझे पूजोगे वैसे ही मैं तुम्हें पूजूंगा। यदि तुम मुझे आदर दोगे तो मैं तुम्हें आदर दूंगा, यदि तुम मुझे समर्पण करोगे तो मैं तुम्हें समर्पण करूंगा, यदि तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें धोखा दूंगा, यदि तुम मुझसे चोरी करना का प्रयास करोगे तो मैं तुमसे चोरी कर लूँगा। तो यही हम सबको समझना चाहिए कि इस सृष्टि में किए जाने वाला हर कार्य जो है वह दिव्य यज्ञ की ओर हमारा अनुदान है। जैसा भी ये हमारा अनुदान होगा वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा, और ये जो अनुदान है ये हम दिव्य को ही दे रहे हैं। और दिव्य, जैसा हम अनुदान दिव्य को देंगे वैसा ही दिव्य जो है हमारे साथ में करेगा। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हम अपने अनुदान, इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान कैसे दे रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह वास्तव में हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। आप इसे माने या ना माने,
आप मान सकते हैं कि आप ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, या आप नहीं भी माने। आप यदि आप नहीं माने तो आप अज्ञान में हैं फिर, और तब आप कुछ भी दे सकते हैं ईश्वर को, ईश्वर उसी प्रकार से आपको देगा। वहीं पे यदि आप जानते हैं कि आपका हर कार्य वास्तव में ईश्वर को ही अर्पण हो रहा है, तो आप फिर सतर्क रहेंगे। जिसे बिल्कुल हमारे माता पिता के सामने हम सतर्क रहते हैं, उनके सामने हम जो कार्य करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम बुरा कार्य करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ में, जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो क्या होगा। तो वो हम अपने माता पिता के सामने करते हैं, परंतु ईश्वर तो सभी स्थितियों में व्याप्त है। तो जो भी हम कर रहे हैं हम उससे छुप कर कुछ कर ही नहीं सकते। जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसके सामने ही कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से सोच के अपने कार्यों को कीजिए कि आप अपने ईश्वर के सामने अपने कार्यों को कर रहे हैं। यदि आप ऐसे कार्य करेंगे तो आप फिर सतर्क होकर के अच्छे कार्य ही करेंगे। तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।